जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राज राजश्री ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं कि मेरी तैयारी एलपीसीबीटी 2 की कैसी चल रही है और मैं किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को कर रहा हूं। जैसे दोस्त, अब समय बहुत कम है और आज जो है 7 मार्च है। 19 और 20 मार्च को एलपीसीबीटी 2 का एग्ज़ाम है। अगर कहें तो 10 से 12 दिन ही टाइम है। दोस्त, ऐसे तो मैं मेरे पिछली बार कोई भी एग्ज़ाम रहता था तो मैं एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक से ही पढ़ना कम कर देता था। लेकिन इस बार मेंस है और समय कम है और ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए ऐसा कुछ इस बार होने वाला नहीं है। जैसे अभी मैं बताऊं तो अब 2-4-5 दिन अभी भी मैं कुछ क्लास कर रहा हूं। जैसे ट्रेड का क्लास मैंने करना बंद कर दिया है। मैं ट्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके जैसा से क्लास किया था और लगभग मैं एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ के जो है वह लास्ट कल तक मतलब 6 तारीख तक मेरा जो है ट्रेड का क्लास था और मैंने 13 चैप्टर लगभग मैंने पढ़ा था। क्यों मैंने 13 चैप्टर ही पढ़ा? क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि इन 13 चैप्टर से ही ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मैंने क्या क्या पढ़ा आपको बता देता हूँ। जैसे आप डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर आपको अल्टरनेटर, इंसुलेटर, बेसिक कैपेसिटी, और अगर आप कुछ बोल दे तो ट्रांसफार्मर, सेल एंड बैटरी, ये सब चैप्टर जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं रेलवे के लिए, एलपी के लिए। इन सारे चैप्टर को मैंने पढ़ा और मैं इसके साथ बुक को भी पीडीएफ निकाल के मैं उसी बुक से भी प्रैक्टिस भी कर रहा था। मतलब कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहा था और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ तक कि अभी फिलहाल जो है इसके साथ सर जो है अपने यूट्यूब पे हर चैप्टर का 100 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। तो मैं उसे भी पहले पीडीएफ निकाल लेता हूँ और उसको भी देख लेता हूँ। तो ये मेरे ट्रेड का चल रहा है। अब रही बात दोस्त, क्या मैंने इस तरह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा मतलब आपको कहूँ तो मैं पिछले 10 दिन से ट्रेड को छोड़कर मैंने कोई भी अलग कुछ नहीं पढ़ा। ना मैंने 10 दिन से कोई बेसिक साइंस में कुछ पढ़ा हूँ और ना ही मैं 10 दिन से मैथ और रीजनिंग को बनाया हूँ। मैथ रीजनिंग तो छुआ ही नहीं है। मैं जो टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था मैं मैथ रीजनिंग छुआ ही नहीं था। तो मैं ओनली 10 दिनों से मैं लगातार ट्रेड पढ़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पढ़ रहा हूँ 10 दिनों से। तो क्या मुझे ट्रेड में 10 दिनों से मैं ट्रेड पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा मिला है? तो भाई, तो फ़ायदा तो मिला है। जो मेरे ट्रेड में बिल्कुल जीरो थे, आज ऐसी स्थिति है कि अब मुझे उम्मीद हो रहा है कि लास्ट तक ट्रेड में पास हो जाएंगे। इतना मुझे उम्मीद होने लगा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने सोचिए कि आप 100 से ऊपर 10 दिन में मैंने 100 से ऊपर क्लास कर लिए हैं। करीब हर अगर पूछे तो हर चैप्टर से 200-300 क्वेश्चन देख चुके हैं और 2 से 3 बार देख रहे हैं, लगातार रिवीजन कर रहे हैं। तो अब मॉक देते हैं तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और रिपीट होने से क्या होता है कि कुछ कुछ सेट में तो पास भी कर जाते हैं ट्रेड में और कुछ में 2-3 नंबर से कम भी हो जाते हैं। सारे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवीजन किए हैं। तो आप लोग भी अगर कोई आपको लगता है कि नहीं हो सकता 10-12 दिन में, तब भी एक प्रयास करिए, क्योंकि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने जो है अपना मेहनत नहीं किया हूँ। मैं अपना टाइम पूरा का पूरा दीजिए। और एक बात दोस्त, मैं क्यों ज़्यादा ट्रेड में दिया हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि पहला जो मॉक मैंने मारा था 10 दिन पहले, तो मेरे जो है बहुत कम नंबर आए थे। 12 से 15 के नंबर आ रहे थे एवरेज। तो मुझे लगा कि यार मैं ट्रेड में पास नहीं हो पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ट्रेड पे ही टाइम दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बेसिक साइंस पे भी ध्यान दूं आने वाले 10 से 12 दिन में। बेसिक साइंस पे भी मैं दे रहा हूँ। अब रे क्या बात, मैं सेट डेली मॉक लगाता हूँ कि नहीं? तो भाई मैं डेली मॉक नहीं लगाता हूँ। मैं जो है, हाँ, ट्रेड का मैं डेली मॉक लगाता हूँ, लेकिन फुल मॉक जो है पार्ट ए का, मैंने पार्ट ए का कभी भी मैं रेगुलर मॉक नहीं लगाता हूँ। मैंने अभी तक मैं बताऊँ तो पार्ट ए का मैं 3 से 4 मॉक लगाया हूँ। कारण है दोस्त, मैंने देखा तो मेरे नंबर जो है 60 के आसपास, 60 प्लस ही आ रहे थे। तो मुझे देखा कि नहीं यार, इतना आ जा रहा है तो मुझे ट्रेड में ही पास होना है, क्योंकि ट्रेड में अगर पास नहीं होते तो बहुत स्थिति खराब है। और रियल कहीं वो दोस्त, तो अभी भाई बहुत सारा दोस्त जो है ट्रेड में फाइल ही हो रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके 60 से 62 नंबर आ जाते हैं पार्ट ए में, 60 नंबर एवरेज, तब और ट्रेड में आप फाइल हो रहे हैं, तो पहला आप तो ट्रेड पे टाइम दीजिए। 2-4 घंटे जो है पार्ट ए पे टाइम दीजिए, ताकि पार्ट ए में भी 65 प्लस नंबर आ जाए। रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो आप जो है ज़्यादातर उम्मीद होगा सेफ होइएगा। बहुत सारे बोलेंगे 80 नंबर लाना होगा, 85 नंबर लाना होगा। तो भाई इतना आसान नहीं है 80 नंबर 85 नंबर लाना। अगर कोई किन्हीं का आता है तो अलग बात है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे जो आपको 80 नंबर लाने वाले हैं रॉ मार्क्स। ज़्यादातर वही मिलेंगे 70-75 बहुत का, और 60 से ऊपर तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कि कुछ कुछ गिने चुने स्टूडेंट, मतलब कह सकते हैं कि अगर 100 लड़के हैं तो 100 में 10-12 ऐसे लड़के होते हैं जो 60-65-70 लाते हैं। तो मुझे ऐसा अपने आसपास में मैं जो देखता हूँ दोस्तों को, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि बहुत सारे होंगे,
तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए जितना से ज़्यादा ट्रेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए अगले 10 दिनों तक, और ट्रेड में अगर आप पास होने लगते हैं तो फिर अच्छी बात है, और हो जाइएगा। विश्वास अपने आप पे बिलीव कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अगर नंबर कमा रहे हैं ट्रेड में तो देखते हैं तो कि यार नहीं पास होंगे। बिलीव कीजिए अपने आप पे, मेहनत कीजिए, अगले 10-12 दिन जरूर होंगे। क्योंकि मैं भी अभी विश्वास अगर है तो मुझ पे, तो मैं अभी ट्रेड पे ओनली ट्रेड पे मैं 8 से 9 घंटा देता हूँ भाई। 8 घंटा कम से कम मैं ट्रेड पे ओनली दे रहा हूँ, और बाकी 2-4 घंटा सब पे दे रहा हूँ। मतलब समझिए 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर 10-12 घंटा नहीं पढ़ते हैं दोस्त तो भाई मुश्किल है एलपी CBT2 में रिजल्ट होना। गारंटी तो कोई नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए, होगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।